हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करिए आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की अधिकतम सामग्री होती है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है किस में होता है। तो हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा आपको, ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीट में। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में कशेरु की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कशेरु की कितनी मात्रा होती है मनुष्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व होता है। तो कितने प्रतिशत होता है ये आपको बताना है मानव शरीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा 65%। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीकाकरण एक नए जन्म बच्चे को दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कितने टाइम के बाद में दिया जाता है ये टीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा विद इन 48 आवर। ठीक है, तो जो टीका लगता है बच्चे को, तो 48 घंटे के अंदर लगता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ स्थित है। तो आपको ये बताना है जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा जांग में। ठीक है, जांग में हड्डी होती है सबसे बड़ी, जिसको हम फीमर कहते हैं। फीमर। और टोटल हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं आपको पता ही होगा, 206। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के दाग हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। तो आपको ये बताना है कौन सा है जो कपड़ों से जंग को हटाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सलिक एसिड। अगला है क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे आम खनिज कौन सा है। तो कौन से मिनरल हमारे शरीर में मिलते हैं ये बताना है आम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसे कहा जाता है ये आपको बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। जो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को नापते हैं उस क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है, ये किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्या ऑप्शन होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेनेटिक्स कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो क्या इसकी है इकाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हड्डियां निम्नलिखित में से किससे बनी होती हैं? तो आपको बताना हड्डियां किससे बनती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, फास्फोरेट एंड कोलेजन से, तीन चीज़ों से बनी होती हैं। और टोटल हड्डी कितनी होती है? 206, आपको पता होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विंड स्पीड का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के जमावट में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश की उपस्थिति के कारण दही स्वाद में खट्टा होता है। तो ऐसा क्या चीज़ होता है दही के अंदर जिसके कारण वो खट्टा होता है? कौन सा एसिड होता है? इस यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, 17 निम्न में से किसकी परमाणु संख्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसकी परमाणु संख्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ, तो एटॉमिक नंबर किसकी परमाणु संख्या है, ये बताना है आपको। तो ये है क्लोरीन का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का उत्पादन करने वाले शरीर की कोशिकाएं हैं, तो कौन सी हैं इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइड। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है? तो बॉक्साइड किसका मिश्र धातु है, ये बताना है। तो ये जो बॉक्साइड है ये एल्यूमिनियम का मिक्स धातु है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, ये आपको बताना है। ये होगा परमाणु, इसके नाभिक में क्या क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, डैश के कारण बदलयुक्त रातों से साफ रातें ज़्यादा ठंडी होती हैं, तो किस कारण होती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा रेडिएशन कारण। ठीक है, रातों को जो समुद्र की ठंडी हवाएं होती हैं वो आती हैं लैंड की तरफ, तो ज़्यादा ठंडे होते हैं वो धरती।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से तो बेस्ट होगा ग्रेफाइट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। अगला क्वेश्चन है, पेड़ की आयु निम्नलिखित विधियों में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रोथ रिंग्स के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेबुला। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसम को। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वाइट वाले को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की कोशिका की दीवार डैश से बनी होती है? तो किससे बनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टिडी लाइकन। अगला क्वेश्चन है, कार्ड्स निम्नलिखित में से किससे बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट से। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से डैश संचयन के कारण होता है, आपको बताना है किसके कारण होता है। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में सबसे प्रचुर मात्रा किसकी होती है? तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा किसकी होती है मात्रा? प्रचुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीथेन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा नोल एंड रस्का, इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होगी, वो कहाँ पे होगी? तो इनमें से तो ग्लास में सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्लास का उपयोग सन ग्लास बनाने के लिए किया जाता है? जो उसमें होते उसमें कौन सा ग्लास लगता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टल ग्लासेस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कुत्ते में कितनी जोड़े गुणसूत्र मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जास्ता का लेप किस धातु के galvanization के उपयोग किया जाता है? तो आयरन का उपयोग किया जाता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।